रूखा सूखा जो भी खा लेगा वही स्वादिष्ट भोजन होगा। मुलायमदार सजिया पर सोने का मतलब यह हुआ खूब ध्यान करना, खूब अध्ययन करना। जब पूरी नींद आ जाए, नींद बर्दाश्त नहीं हो तब सोना। जहाँ कहीं सो जाएगा वही तुम्हारे लिए मुलायमदार सजिया हो जाएगी, बिछावन हो जाएगा। और मजबूर गढ़ में रहने का मतलब यह हुआ एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, धातु को गढ़ से शरीर से बाहर निकलने नहीं देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और दूसरी बात सत्संग गढ़, सत्संगति, साधु संत महात्माओं की वाणी को हृदयंगम करना, उनकी वाणी के आधार पर चलना, सत्संग करना, मन तोड़ शरण संतन की अंदर अभिलाषा लगी रहे गुरु चरण की, अर्थात मन को मोड़ करके सत्संग करना। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा हित्वार्थमान भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मन की कामना का परित्याग करके मनुष्य प्रिय होता है। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, क्रोध का त्याग करके शोक नहीं करता। कामं हित्वा हित्वार्थमान भवति, काम कहते हैं विषय वासना का त्याग करके मनुष्य शक्तिशाली होता है। लोभं हित्वा सुखी भवेत्, लोभ को त्याग करके सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए जो वैरागी होना चाहते हैं धीरे धीरे मन को मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? अगर वैराग लेना चाहते हैं धीरे धीरे घर बार परिवार से ममता को घटाइए, ममता को घटाइए। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़। अब प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। घर बार परिवार से 1 महीना दूर रहिए, 1 महीना का अभ्यास हो गया, फिर 3 महीना तक दूर रहिए घर बार परिवार से, 6 महीना तक घर बार परिवार से दूर रहिए, फिर 1 वर्ष घर बार परिवार से अलग रहिए। अगर आपका काम चल रहा है, आपके घर में आपका अभाव नहीं खटक रहा है, या आपका मन कंट्रोल काबू में आ गया है, फिर आप संन्यास ले सकते हैं। अगर मन काबू में नहीं आया है, बार बार घर की याद आती है, घर बार परिवार की याद आती है, तब आपसे भजन नहीं होगा। बन के गए तो कल्पना उपजे तब धो, कहाँ समा अवधो भूले को घर। भगवान बुद्ध का एक भाई था, भगवान बुद्ध के यहाँ सत्संग करने जाते हैं और काम में लगे हुए थे, सामूहिक सेवा नहीं कर पाए। जब भगवान विदा होने लग गए, मन में बात आई और सेवा तो किया, अपने हाथों से भगवान बुद्ध कोई सेवा में नहीं किया। भगवान तो अब जा रहे हैं, भगवान अब विदा हो रहे हैं, भगवान जो खड़े हुए ना, जिस आसनी में भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, उस आसनी को उठा लेते हैं। भगवान जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलते चलते जब दरवाजा पार करने, आंगन से दरवाजे गए, उनकी धर्मपत्नी छत पर से देख रही है, शायद स्वामी जी अब भगवान के साथ चले जाएंगे। जो भगवान के साथ हो लेते थे, चुंबक की तरह आकर्षण शक्ति भगवान बुद्ध में थी, उनको वैरागी हो जाता था। शायद मेरा पति वैरागी बन जाएगा, लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो कहते स्वामी जी इस विरही को भूलिएगा नहीं, इस वीरंगना को भी याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो कान तक आवाज पहुंची, दिख उलट के देख भी लिए, फिर भगवान के साथ जाने लग गए। आसनी तो मांग नहीं रहे, कैसे कहेंगे आसनी लीजिए, जब तक नहीं कहेंगे जाइए आसनी दीजिए, कैसे कहेंगे कि भगवान आसनी ले लीजिए, हम घर जाएंगे। इस प्रकार चलते चलते भगवान बुद्ध के आश्रम तक चले गए और भिक्षु लोग ध्यान करते थे, ये भी ध्यान में बैठने लगे। तो ध्यान में बैठते, ध्यान करने के लिए पत्नी की बात याद आती है, स्वामी जी आर्यपुत्र मुझे भूलिएगा नहीं। वह बात याद आती है, उन्हीं का रूप सामने आ जाता है। यह काम से नहीं होगा, यह काम से नहीं होगा, इस तरह ध्यान में बोलते थे। और जो भिक्षु लोग थे
भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। ये जो नया साधक आया है इसी तरह से ध्यान में बोलता है, उनको बुलाते हैं, कहते क्या क्या तू बोलता है? कहते हैं कि भंते, मैं जब घर से निकल रहा था ना, पत्नी जो आवाज दी वही आज्ञारी आ जाती है, उधर चिंतन होने लग जाता है। कहते वो सब बात छोड़ो, मनोयोग पूर्वक ध्यान करो। और भगवान बुद्ध उनको अपने योग बल से स्वर्ग ले जाते हैं। उसी जगह स्वर्ग की स्थापना करके स्वर्ग के दृश्य को दिखलाते हैं। तो देखो, अगर मनोयोग पूर्वक तो ध्यान करेगा ना, कितनी सुंदरी अप्सराएं हैं, ये सब में जो तुम चाहेगा उनको हम तुमको दे देंगे। मनोयोग पूर्वक ध्यान करने लग गए। एक बरस तक लोग जब ध्यान किए, यह है सुख, यह है सुख, अंदर में सुख का अनुभव होने लग गया। सुख का जब अनुभव होने लग गया तब भगवान उसको बुलाते हैं, कहते हैं अब वो समय आ गया है, तुम्हारा साधना पूरा हो गया। अगर तुम चाहो इसमें से जिस कन्या को तुम चाहो तुमको हम सौंप देते हैं। नहीं प्रभु, अब नहीं चाहिए, अब खुद मैं सोना बन गया हूँ, अब मुझे उनकी आवश्यकता। एक दार्शनिक पेरवेलटॉन घूम घूम करके सब जगह जाते थे। उसका एक ही प्रश्न था, व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है। इस प्रकार पेरवेलटॉन घूमते फिरते एक महात्मा जी के पास पहुंचते, महर्षि रमन के पास पहुंचते। महर्षि रमन गुफा के अंदर ध्यान करते थे। दार्शनिक वहां पहुंचते हैं, कहते महात्मा जी से मिलना है, कुछ बात करनी है। कुछ लोगों ने कहा ऐसे आप महात्मा जी के पास मिल नहीं सकते, आप विदेशी पोशाक में हैं। भारतीय सभ्यता का जो पोशाक है धोती कुर्ता, उसको पहना देते हैं, जाते हैं महर्षि रमन से मिलने के लिए। वहां जब पहुंचते बस एक ही प्रश्न था, व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है। महर्षि रमन पूछते, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। उत्तर नहीं दे पाए, तुम कौन हो। इसको जानने के लिए 1 बरस तक ध्यान करना पड़ेगा। बैठ गए ध्यान में, बैठे तो बैठ गए, 8 बरस तक ध्यान करते रहे, उनको पूर्णता की प्राप्ति हो गई, वो पूर्ण हो गए। इसी तरह एक दार्शनिक है, भगवान बुद्ध के पास आए, बहुत सा प्रश्न उसके पास था, बहुत जगह घूमे, कोई उनके प्रश्नों का उत्तर, सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। उसका ध्येय था, जो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे उनको मैं गुरु बना लूंगा, उनका मैं शिष्य बन जाऊंगा। भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं 1 बरस तक तुम मौन व्रत का पालन करो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। ठीक है, 1 बरस के बाद ही सही दे तो देंगे उत्तर। और भिक्षु लोग जो थे उनको हंसी आ गई, हंसने लग गए, क्यों आपने हम लोगों ने हंस दिया। बहुत जगह मैंने घुमा, कोई उत्तर देने तैयार नहीं हुए। भगवान ने कहा 1 बरस के बाद मैं उत्तर दे दूंगा, इसके लिए मौन व्रत का पालन करो। तो फिर आप लोग हंसते क्यों हैं। भिक्षु लोगों ने कहा हम लोगों को इसलिए हंसी लगी, हम भी एक दार्शनिक थे, दार्शनिक बन के यहाँ आए थे। भगवान मेरे लिए भी यही शब्द का प्रयोग कि 1 बरस तक मौन व्रत का धारण करो, इसके बाद उत्तर दे दूंगा। 6 महीने होते होते सभी प्रश्नों का समाधान का उत्तर मुझे मिल गया। मुझे इसलिए हंसी आ रही है, 1 बरस के बाद कौन ऐसा प्रश्न बचेगा उनका समाधान आप भगवान बुद्ध से पूछेंगे। कहने का मतलब हुआ, जो मौन व्रत होकर रहते, भजन करते हैं, संसार से मतलब नहीं रखते हैं, उनको ध्यान में सफलता मिलती है। इसलिए दृढ़ प्रतिष्ठित कोई गुरु से कर सत्संग सवेरे, याद दी भव फंदा करे है,
मैं ही कर धेरे, इसलिए हमारा बहुत कर्तव्य बनता है। मनुष्य के देने आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसी में